जरा सोचिए, एक सम्राट है जो अपनी पूरी प्रजा से मतलब हर एक इंसान से सीधे बात करना चाहता है, पर उसके पास न तो इंटरनेट है न टीवी, कुछ भी नहीं। तो वो क्या करेगा? वो अपने संदेशों को पत्थरों पर खुदवा देता है, ऐसे पत्थर जो हजारों साल तक टिके रहें। चलिए आज इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई सम्राट, वो भी 2300 साल पहले, अपने सभी लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकता था। और देखिए, यही सवाल हमें सम्राट अशोक के शासन की सबसे बड़ी, सबसे अनोखी बात तक ले जाता है। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो उस समय के लिए आप कह सकते हैं एक क्रांति से कम नहीं था। और बस आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो देखिए, अशोक की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ही युद्ध ने एक विजेता सम्राट को शांति का दूत बना दिया। कैसे? चलिए देखते। हाँ, ये निर्णायक मोड़ था कलिंग का युद्ध, इतिहास की सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक। इस युद्ध के बाद जो हुआ, जो तबाही हुई, उसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अशोक ने अपने इस पछतावे को, इस दुख को छुपाया नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इसे पत्थर पर खुदवा दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और यही गहरा पछतावा था जो उन्हें अहिंसा और एक नैतिक जीवन के रास्ते पर ले गया। इसी रास्ते को उन्होंने नाम दिया धम्म, यानी सही तरीके से जीने का रास्ता। तो अब सवाल ये है कि अशोक ने इतने बड़े, इतने विशाल मौर्य साम्राज्य में अपना ये संदेश फैलाया कैसे? देखिए, उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित तरीका अपनाया, जो उस जमाने की कम्युनिकेशन के लिए सच में एक मिसाल है। मतलब ये कोई रैंडम काम नहीं था, पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, जब उन्हें कोई बड़ी पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती थी, जैसे धम्म या अपनी पॉलिसी के बारे में, तो वो बड़े बड़े चट्टानों पर शिलालेख खुदवाते थे। फिर कुछ पर्सनल बातें या अपनी उपाधियों के बारे में बताने के लिए छोटे शिलालेख थे। और तो और बौद्ध संघ जैसे खास ग्रुप्स के लिए नियम पिलर्स पर लिखवाए गए। मतलब हर मैसेज के लिए अलग तरीका। कमाल की बात है ना, उस जमाने में इतनी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और हाँ, ये जो बड़े बड़े शिलालेख थे ना, वो ऐसे ही कहीं भी नहीं लगा दिए गए थे। इन्हें बहुत सोच समझकर मेन ट्रेड रूट्स पर या फिर बॉर्डर वाले शहरों के पास बड़ी बड़ी चट्टानों पर खुदवाया गया था। मकसद साफ था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर इन पे पड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें पढ़ें। अब दूसरी तरफ थे छोटे शिलालेख। ये लगभग पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। इनके जरिए सम्राट के थोड़े ज्यादा पर्सनल मैसेज लोगों तक पहुंचते थे। जैसे मान लीजिए उन्हें अपनी किसी उपाधि, किसी टाइटल के बारे में बताना हो। और फिर आते हैं ये शानदार पॉलिश किए हुए पत्थर के स्तंभ, पिलर्स। क्या कारीगरी रही होगी! इनको खास तौर पर बड़े शहरों में या फिर जहां बौद्ध मठ थे, उन जगहों पर लगाया गया। ये सिर्फ एक संदेश नहीं थे, बल्कि शाही ताकत और धम्म दोनों के प्रतीक थे। ठीक है, तो माध्यम तो पत्थर बन गए, पर एक और बड़ा सवाल है, ये कैसे पक्का किया गया कि साम्राज्य के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, वो इससे समझ भी पाएंगे? इसका जवाब छिपा है भाषा और लिपि के स्मार्ट चुनाव में। और अशोक की जीनियस देखिए यहीं पर दिखती है। उन्होंने एक भाषा सब पर थोपी नहीं, बल्कि लोकल भाषाओं और लिपियों का इस्तेमाल किया। ज्यादातर अभिलेख तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। लेकिन साम्राज्य के जो उत्तर पश्चिमी हिस्से थे, वहाँ ग्रीक और अरामाइक भाषा बोलने वाले लोग थे, तो वहाँ उन्हीं की भाषा और लिपि में संदेश लिखवाए गए। मतलब मकसद साफ था, संदेश हर किसी तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचना चाहिए। कितना बेहतरीन तरीका था ना? लेकिन सदियों तक एक बहुत बड़ी पहेली बनी रही, इतिहासकारों के लिए एक मिस्ट्री। वो ये कि इन सभी शिलालेखों में राजा का नाम कहीं था ही नहीं। हर जगह सिर्फ एक उपाधि, एक टाइटल का जिक्र था। और ये उपाधि थी देवानाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। अब इसी टाइटल के वजह से बहुत लंबे समय तक कोई पक्के तौर पर कह ही नहीं पाया कि आखिर ये संदेश लिखवाने वाला महान राजा है कौन। और फिर एक खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटा सा शिलालेख मिला और उसने इतिहास की इस बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझा कर रख दिया। जी हाँ, मस्की में एक शिलालेख मिला जिसमें पहली बार देवानाम प्रिय उपाधि के साथ साथ अशोक नाम भी लिखा हुआ था। बस आखिरकार सदियों पुरानी ये पहेली सुलझ गई।
ये साफ हो गया कि इन महान संदेशों के पीछे का सम्राट कोई और नहीं बल्कि अशोक महान थे। तो आखिर इन शिलालेखों का इतना महत्व क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बताते, बल्कि हमें एक पूरे के पूरे युग के बारे में बताते हैं। इन अभिलेखों में अशोक का जो कोर मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो, नहीं, उन्होंने एक नैतिक जीवन जीने की बात की, अहिंसा की बात की, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात की और अपनी प्रजा की भलाई, उनके कल्याण की बात की। और जानते हैं, यही बात इन शिलालेखों को इतना कीमती, इतना अनमोल बना देती है। ये हमें मौर्य काल के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के समाज और उनकी सोच को सीधे सम्राट की अपनी आवाज में समझने का मौका देते हैं। ये एक तरह से पत्थर पर लिखा गया हिस्ट्री का लाइव टेलीकास्ट है। और आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसे शासक के संदेश जो पश्चाताप की, करुणा की और सहिष्णुता की बात करते हैं, क्या वो संदेश आज के समय में, आज के शासकों के लिए उतने ही जरूरी नहीं है? इस पर सोचना तो बनता है।